और जो वचन आज हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग बड़े घमंड के साथ ये वचन को देख सकता है। 2000 साल आगे यीशु ने ये बात किया था। मैथ्यू का 5 हम बता रहे हैं। और जो पहाड़ी उपदेश जो बोलता है उसके बारे में हम लोग कुछ बताने जा रहे हैं, आप कुछ सुनने जा रहे हैं। और इसके लिए हम लोग कितना खुश हो सकता है, कितना घमंड कर सकता है कि हमारा प्रभु यीशु ऐसा शिक्षा दिया है। ये वचन हमारा प्रभु यीशु खुद दिया है। वो जैसा मिनिस्ट्री में आया, लिखा है, अपने शिष्य लोग उनका पास जब आया तो वो पहाड़ पर जब बैठा, उधर ये सुंदर शिक्षा देने लगा। और लिखा है जब शिक्षा देने के बाद, मैथ्यू का 5, मैथ्यू का 6, मैथ्यू का 7, लोग अचानक हो गया। वो लोग मैंने चमक गया, क्या बोल रहे हैं, क्या शिक्षा। हम लोग याद करना है कि यीशु का ऐसा शारीरिक जीवन में जब देखता है, हम लोग जैसा है उस तरह प्रभु यीशु एक बड़े का परिवार का था, कारपेंटर का बेटा था। और कारपेंटर का बेटा बहुत छोटा नीच परिवार का, छोटा परिवार का, गरीब परिवार का था। और एक कारपेंटर का बेटा जो स्कूल नहीं गया करके लिखा है, लेकिन खड़ा होकर ऐसे ही भाषण दिया, ऐसे ही बात किया, तो लोग बोलते क्या हुआ है, क्या हो रहा है। ऐसे भाषण सिर्फ उस दिन नहीं, 2000 साल के बाद अभी भी ऐसे भाषण को, ऐसा शिक्षा कोई दिया नहीं। जितना गुरु लोग आया, जितना बड़ा बड़ा सेठ लोग था, जो बड़ा बड़ा लोग था, नामी लोग था, धार्मिक ना लोग था, वो लोग जो भी हो, इसका एक पाव तक पहुंचना मुश्किल है। ये शिक्षा के एक पाव तक पहुंचना मुश्किल है। 2000 साल हो गया, अब तक इसको पढ़ने से हम लोग अंदर में कुछ हो रहा है, कुछ काम करता है। और वही शिक्षा के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ये वचन हम क्यों निकाला, इधर यीशु नम्रता का बारे में बताता है। हम लोग नम्र होने से क्या फायदा होता है, और जब हम लोग घमंड होता है तो उसका नुकसान क्या होता है, बाइबल से हम लोग थोड़ा देखने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए ये वचन के द्वारा आपसे कुछ रखने चाहता है, आपको बताने चाहता है। जब आप घमंड होता है, आप प्राउड व्यक्ति होता है, घमंडी व्यक्ति होता है, तो आप खुद पता नहीं चलेगा, आप खुद पता नहीं चले कि आप घमंडी है, लेकिन दूसरा देख सकता है। आपका ये गुण दूसरा देख सकता है, आपका बात द्वारा, आपका चाल चलन द्वारा, आपका बोली द्वारा, आपका काम द्वारा लोग देख के बोल सकता है ये बड़ा घमंडी व्यक्ति है। घमंडी बोलते ना, बड़ा घमंडी व्यक्ति है। तो इसे बड़ा संभाल के रहना। और परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को बहुत दूर में रखता है करके लिखा है। नम्र व्यक्ति बहुत पास ले आता है, और घमंड व्यक्ति को बहुत दूर में रखता है, परमेश्वर लिखा है। और आप जानते हैं, पानी से दूर रहने से आपका कोई चीज में सफलता नहीं होता है। अगर एक पेड़ पानी से, नदी से दूर होता है, वो जल्दी सूख जाता है, उसका जल्दी से उसका कुछ फायदा ज्यादा नहीं होता है, उसका बढ़ने के लिए बाधा होता है। लेकिन जो नदी का पास में जो पेड़ है, और बहुत सुंदर से उसका हर काम होता है, उसका कोई चीज का कमी नहीं है। तो परमेश्वर हमारा झरना है, हमारा आशीष का भंडार है, वो हमारा डैडी है। और उसका पास हम होने से हर प्रकार का आशीष उन्हीं से हम पा सकते हैं। तो ये आइए हम लोग ये शिक्षा देखने जा रहे हैं। मैथ्यू का 5 और 1 से 10 हम लोग पढ़ेंगे। इस भीड़ को देखकर वह पर्वत पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। तब वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण
सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु को धन्यवाद ये सुंदर वचन के लिए। और यही वचन हम आगे भी बताया था और एक बार बताएंगे। हमारा जो पिता जो है, देश का पिता जो है महात्मा गांधी जी, ये वचन को ज्यादा पसंद करता, ज्यादा पढ़ता था। लिखा है वो हर दिन मैथ्यू का 5, 6, 7 से पढ़ता था। हालेलुया। और उसका काम भी हम उस तरह देखता है। और नॉन वायलेंस जो काम बताता था आजादी के लिए, उसी तरह रास्ता लिया था यीशु का शिक्षा से। यीशु का शिक्षा में नॉन वायलेंस सिखाता है, शत्रु को प्रेम करो करके कोई दूसरा शिक्षा नहीं दिया है, इस तरह कोई बताया नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा देश का पिता जो है महात्मा गांधी जी, ये वचन डेली पढ़ता था। और राजघाट हम लोग गया था, उधर उनका कब्र का पास में आप देखते हैं एक ग्लास का एक बक्सा बनाया है और उनका पर्सनल बाइबल उधर रखा है। और ये मैथ्यू का 5, 6, 7 में खोल के रखा है, क्योंकि उसी को हर दिन पढ़ता था करके बताता है। और प्रभु को धन्यवाद कि ये वचन पढ़ने द्वारा इसलिए उनका जीवन भी उसी प्रकार का था। हालेलुया। हम लोग का महात्मा गांधी जी के लिए बहुत घमंड कर सकता है कि ऐसे ही हम लोग का पिता था देश का, ऐसा एक लीडर था और अनेक महान लीडर ने हम लोग का देश में उठा है। प्रेज द लॉर्ड। उनके लिए प्रभु को धन्यवाद। लेकिन हमारा उठने का कारण कुछ होता है, हमारा शिक्षा कुछ होता है। अनेक अच्छा स्कूल में पढ़ने द्वारा, अच्छा टीचर का पास में पढ़ने द्वारा हमारा ये सब फायदा होता है। और आप जानते हैं सबसे बेस्ट टीचर यीशु है। यीशु से बढ़ के और कोई ऐसा टीचर नहीं है, ऐसा शिक्षा कोई दिया नहीं। अब तक ऐसा कोई शिक्षा देने नहीं सका। 2000 साल चले गया है, पार हो गया, लेकिन उसका पावर कमती नहीं हुआ। अभी भी जो भी पढ़ता है आश्चर्य होता है कि कैसा शिक्षा यीशु ने दिया है। और ये जो पहला 10 पद हम लोग पढ़ा है, और भी आप बाद में पढ़ सकता है, उधर हर बात में हमको नम्रता का बारे में सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। और बोलता है स्वर्ग का राज उन्हीं का है जो दुख करता है। वो कौन दुख कर सकता है? जो नम्र है। एक घमंड व्यक्ति कभी दुख नहीं करता है, वो हमेशा सर उठा के बात करता है। हमको क्या कौन कर देगा, हमको क्या हो सकता है। हमेशा हमारा कोई अपना आप पर, अपना कमाई पर हो, अपना धन पर हो, अपना ज्ञान पर हो, अपना चालाकी पर हो, हम भरोसा रख के, इसलिए हमारा घमंड होता है। हमारा क्या हो सकता है। लेकिन जब हम अपना आप को नीच कराता, नम्र कराता है, तो प्रभु का आशीष हमारा जीवन में हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो इसी प्रकार से प्रभु बताता है और बोलता है जो धार्मिकता के लिए भूखा प्यासा होता है, धार्मिकता के लिए भूखा प्यासा होता है, उनको प्रभु ने आशीष देता है, उनको भरता है। ये भी नम्रता है। जो कोई सीखने के लिए जाता है, कोई दूसरा का पास झुकता है, तो वो नम्र व्यक्ति है। बोलता जो नम्र है वो स्वर्ग का अधिकारी बनता है, वो धरती का अधिकारी बनता है, जो नम्र है। तो प्रभु हमको क्या सिखा रहा है? हमारा जीवन में नम्रता होना है। और जब हमारा टीचर खुद का खुद नम्र है, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। हमारा खाली बोली द्वारा नहीं, हमारा काम द्वारा, हमारा यीशु का काम द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि नम्रता क्या है। बाइबल में लिखा है वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, हम बहुत कुछ बोल सकता है। हम थोड़ा बता रहा है उसका नम्रता के बारे में, हम पूरा नहीं बोल सकता है। लेकिन वो जब स्वर्ग का और धरती का मालिक है, अब जब स्वर्ग में उसका उपासना होता है, जब कोटि कोटि उदय स्वर्गीय दूत दिन रात उनका सामने गिर के पवित्र 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 करके वो लोग उनका उपासना करता है। अब प्रभु यीशु ये महिमा को एक तरफ रख के, एक साइड में रख के इधर उतर आए हमारे बीच में। इससे बड़ा नम्रता हम नहीं सीख सकता है। इससे ज्यादा कोई अपने आप को नम्र नहीं कर सकता है। हम लोग इसीलिए प्रभु का दास लोग से कुछ नम्रता के बारे में भी हम लोग देख सकता है। हम लोग देखता है कि अब्राहम का जीवन में, अब्राहम परमेश्वर का इतना उत्तम दास कैसा बन सका, एक देश का बाप वो कैसा बन सका? नम्रता। परमेश्वर बोला, वो सुना, वो माना। और लिखा है बहुत धनी व्यक्ति,
धनी व्यक्ति लोग बात मान के चलना मुश्किल है। एक गरीब व्यक्ति जल्दी मान लेता है, एक धनी व्यक्ति सुनने के लिए मुश्किल है, मानने के लिए मुश्किल है। लेकिन अब्राहम उसका धन लेके दूसरा देश के लिए चला परमेश्वर का बात पर। इसलिए अब्राहम एक नम्र व्यक्ति था और इसलिए परमेश्वर उसको ज्यादा पसंद करता था और ज्यादा उसको प्रेम दिखाता था। हम लोग देखते हर एक जगह में जो अपना आप को नीच किया, परमेश्वर उसको उठाया। हालेलुया। मूसा का बारे में अगर आप देखेंगे, उसका वही हुआ था। 40 साल का राजमहल का आराम छोड़ने के बाद उसको छोड़ के फिर मैदान में आना और ईंटा बनाना और पत्थर तोड़ना बड़ा मुश्किल की बात है। हम जानते बहुत कष्ट का जीवन से हम उठा है। अभी हम देखते पीछे में एक घर बना रहा है और आज अभी ये समय में बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, 40 तक पहुंचने के लिए जा रहा है और 30 तक हो रहा है टेम्परेचर। हम लोग को बहुत गर्म लग रहा है और हम लोग छाए में बैठा है पंखा के नीचे। हम अपना झरका से देख रहे हैं पीछे साइड में, उधर मजदूर लोग काम कर रहे हैं, मिट्टी का काम कर रहे हैं, सीमेंट का काम कर रहा है एक गरम में। और कोई सड़कों पर में कुछ रखा भी नहीं, लेकिन काम कर रहा है। और हम याद करता, अपना दिन को हम याद करता है, हम बताता, मेरी को बताता और दूसरा को बता रहा है, हम ऐसे ही काम करता था। हम ऐसा धूप में, कड़ा धूप में, सर पर कुछ नहीं रख के वेल्डर था, लोहा का बीच में काम करता था, झलाई काम करता था। कैसा किया हमको मालूम नहीं, लेकिन अभी छाए में बैठ के, पंखा के नीचे बैठ के गर्म लग रहा है, सहने नहीं सकता है, एसी लगाना पड़ता है। ये क्या हो रहा है? जब आराम का आदत हो जाता है तो कष्ट उठाना, तकलीफ उठाना मुश्किल है। तो हम देखता कि मूसा का जीवन वही हुआ। अभी हमको बोलो जाके धूप में बैठो और कुछ काम करो, हमको हैरान होगा, मुश्किल होगा। लेकिन उस समय में हम किया है, हम जानते हैं हम किया है, लेकिन अभी नहीं कर सकता है। लेकिन मूसा का ठीक उल्टा हुआ। 40 साल के लिए इतना आराम का जीवन राजमहल में, और मिस्र देश का राजमहल में, उधर सब चीज का प्रकार का आराम था। और नंबर 1 सुपर पावर उस टाइम में था उनका, उस समय का, उस जमाना का जो आराम का चीज था उनका उधर पास था। राजमहल में राजकुमार होके था। सब चीज को छोड़ के ईटा बनाने के लिए, पत्थर तोड़ने के लिए, मेष चरवाने के लिए वो चले गया। ये कैसा किया? नम्र व्यक्ति था और इससे परमेश्वर उसका गवाही दिया। बोलता है मूसा से नम्र व्यक्ति कोई नहीं था, मूसा का जैसा और कोई नहीं है। इसलिए परमेश्वर उसको टाइटल दिया नंबर 1 भविष्य वक्ता। उनका विरोध में जो उठा परमेश्वर सहने नहीं सका और बोला तुम उनका विरोध में बोल रहे, उनका विरोध में क्या बोल रहे हैं? वो सबसे नम्र व्यक्ति है। हम दूसरा से जब बात करता है, दर्शन द्वारा, सपन द्वारा बात करता है, इशारा द्वारा बात करता है, लेकिन मूसा से नहीं। मूसा हम उनका साथ सामने सामने बात करता है। माने मूसा इतना नम्र व्यक्ति था, परमेश्वर का सामने सामने बातचीत करके भी, लेकिन फिर भी अपना भाव बढ़ा के घमंड करके नहीं किया था। क्योंकि परमेश्वर घमंड व्यक्ति को दूर में रखता है, नम्र व्यक्ति को पास में ला रहा है। और यीशु से बेटर टीचर और आपको नहीं मिलेगा, यीशु से अच्छा टीचर आपको नहीं मिलेगा। जो ये सब यीशु बताया वो खुद किया था, वो खुद करके हमको सिखाया है। जब अपना चेलों को सिखा रहा था नम्रता क्या है, वो एक बेसन में पानी लिया और एक गमछा लेके उनका पांव धोना शुरू किया। बोलते ये होता नम्रता, ये आप एक दूसरे के लिए करो। शिष्य लोग माने चेला लोग अपना आपस में टानाटानी कर रहा था, कौन सबसे बड़ा होगा, माने चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। यीशु राजा है और यीशु का राज में जब आएगा हम दाहिना हाथ का तरफ रहना है और हमारा छोटा भाई बाएं हाथ का तरफ में रहना। ये घमंड का बात है। और यीशु बोला नहीं, ऐसे कमाने नहीं सकता है आप जब अपना आप को घटाता है तो प्रमोशन होता है। जब आप अपना आप को कमाता है तो परमेश्वर आपको दाहिना हाथ और बाएं हाथ में बैठाता है।
जब आप खुद अपना आप बैठना चाहता है तो परमेश्वर धक्का मार के उतार देगा। घमंड व्यक्ति को नहीं चाहता है, जो पोजीशन चाहता है उसको नहीं देता है, जो करता है उनको परमेश्वर ने प्रमोशन देता है। तो उसी तरह हम भी सीखा है और हमारा गुरु हमको बताता था, उनको पोजीशन देना जो करता है, जो चाहता है उसको कभी पोजीशन नहीं देना। सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर जो जब चाहता है, जो चाहता उनको नहीं देना, डेंजर है। जो करता है उनको देना, क्योंकि वो करने वाला है, वो करता है, उनको होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। उसी तरह हमारा प्रभु यीशु भी हम लोग को शिक्षा दिया है, इसी तरह करो, उस तरह करो। दूसरा गुरु लोग का जैसा नहीं है यीशु, इसलिए मैं आपको बताता हूं, उनका शिक्षा जो है, ऐसा कोई गुरु ऐसा बताया नहीं, कोई गुरु ऐसा किया भी नहीं। वो बोला ऐसे ही करो और खुद करके दिखाया। हालेलुया। एक पास्टर ने, उनका जवान लड़का उसका चर्च में है, हम देखा है, और उनको बताया था कि तुम्हारा जूता का लेस कैसा बांधना है। आप जानते हैं, वो जूता का लेस बांधने में एक तरीका है, जो इसका आदत है बांधने में, जूता का लेस आप बांध सकता है। वो देखा है, वो ऐसे ही बांधता है। उसको बोला देखो पैर इधर रखो, चेयर के ऊपर रखो, और पैर जब उठाया तो उसको बोला ऐसे ही बांध दो। और वो चेला ने, भूला ने, वो जवान लड़का बहुत दिन के बाद भी याद रखा है हमको, वो अंकल सिखाया लेस बांधने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे अंकल लोग के लिए, ऐसे पास्टर लोग के लिए, ऐसा लीडर लोग के लिए प्रभु का हम लोग धन्यवाद दे सकता है, जो ऐसे सिखाता अपना चेला लोग को। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु ऐसा ही एक गुरु था, जो करके खुद बताता था, ऐसे करो वैसा मत करो, क्योंकि परमेश्वर उसी का पास में चुंबक का जैसा आ जाता है, उन्हीं का पास आता है। अब जानते हैं, जब प्रभु आपका पास होता है, आपका कोई चीज का कमी नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ने लिखा है, परमेश्वर का राज और परमेश्वर का धार्मिकता पहला खोजो, बाकी सब आपका जीवन में जोड़ा जाएगा। पहला वो खोजो। परमेश्वर का धार्मिकता कैसा मिलता है? जब हम अपने आप को नम्र करता है। परमेश्वर का राज क्या है? नम्र का राज है। आज हम नम्र होके झुक जाता है तो परमेश्वर का राज में पोजीशन पाता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। हम लोग अनेक घटना देख सकता बाइबल में, जिसके बारे में हम देखता है उनका घमंड के लिए उनका बहुत लॉस होता है। अगर आप घमंड व्यक्ति होता है तो आपका बहुत लॉस होगा। हम लोग देखते हैं जेकब का भाई, बड़ा भाई जो था ईसौ, उनका बारे में कुछ दिन आगे हम लोग उसका आलोचना करता था, उसका बात हम लोग कर रहा था, ईसौ का क्या हुआ था। और ओबदिया जो किताब है, ओबदिया का किताब से हम लोग देखते हैं उसका जीवन का पूरा लिखा है। लिखा कि ईसौ, ये आइजक का दो बेटा था, बड़ा बेटा ईसौ और छोटा बेटा जेकब। और ये दो बेटा का पूरा जन्म से उनका खटपट चल रहा था और पूरा आखिरी तक हुआ था। और ओबदिया लिखता है कि ईदम या ईसा बड़ा घमंड व्यक्ति था। और इसीलिए हम लोग देखते हैं बाइबल में लिखा है, परमेश्वर बोलता है, जेकब हैव आई लव्ड बट ईसा आई हेटेड। जेकब को हम प्रेम किया है लेकिन ईसा को हम घिन किया है। ये क्या परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर अंतर करता है क्या? नहीं, परमेश्वर अंदर का बात देखता है। हम जानते हैं कि वो धोखाबाज था जेकब, धोखाबाज का काम था, लेकिन दिल कुछ दूसरा था, उसका दिल कुछ दूसरा था। और परमेश्वर वो जो दूसरा जो उसका अंदर था, जो नम्रता था, परमेश्वर कुछ दिन का बाद, कुछ साल का बाद वो अंदर का उनका गुण बाहर निकाला। और इससे जेकब का नाम 3 बड़ा बड़ा हीरो लोग का बीच में है, अब्राहम, इसहाक और जेकब करके लिखा है। अब्राहम, इसहाक और ईसा करके नहीं लिखा है। बड़ा बेटा अपना बड़ा बेटा का स्थान को खो दिया है। जब हम घमंड होता है हमारा बहुत लॉस होता है, हमारा फायदा नहीं होता है। ईसा का लॉस इसीलिए हुआ था, वो घमंडी था करके।
ओबदाया लिखता है कि वो घमंडी था और उसका घमंड के लिए उसका पहला जन्म का स्थान को वो खो दिया। कैसा खो दिया? ओ, हमारा क्या दरकार है, पहला जन्म होने से क्या होगा? उसी तरह बात कर रहा था। वो परमेश्वर का वचन नहीं जानता था, परमेश्वर क्या बता रहा है वो नहीं जानता है। पहला जन्म, परिवार में पहला जन्म परमेश्वर के राज के लिए चुना गया है। एक अभिषेक व्यक्ति होता है जो बोलता है, जो परिवार में पहला बेटा जन्म होता है वो प्रभु का राज के लिए उत्साहित किया जाता है, वो परमेश्वर का सेवा के लिए अलग किया जाता है। तो ये बात ईसा ने याद नहीं किया, ना फिक्र नहीं किया, चिंता नहीं किया। क्या दरकार है? भूख से मर जाएगा, एक टाइम नहीं खाने से भूख से मर जाएगा। तो पेट का पूजा के लिए अपना जो आशीर्वाद को वो हरा दिया या बेच दिया। जब हम बाटा सिस्टम करता है, हाँ, कोई चीज दे के कोई चीज पाता है, तो बहुत हल्का से वो अपना पहला जन्म का आशीर्वाद थोड़ा तरकारी के लिए बेच दिया, दे दिया भाई को। भाई चालाक था, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन हम सोचते हैं कि भाई जानता था आशीष क्या चीज है। हालेलुया। हम लोग अनेक जन आशीष क्या चीज है ठीक से नहीं जानता है। अपना बच्चों लोग के लिए धन जमा कर देता है, बिल्डिंग बना देता है, बैंक बैलेंस बढ़ा देता है, हमारा बच्चा का ये होना है वो होना है, उनको अच्छा पढ़ाई करता है, अच्छा कॉलेज भेजता है। वो सब अच्छा है, लेकिन वो बर्बाद हो सकता है। अगर आपका बच्चों लोग के लिए आशीष जमा कर सकता है, उसको कोई लेने नहीं सकता है, उसको कोई चुराने नहीं सकता है, उसका जीवन को कोई उससे अलग नहीं कर सकता है। आशीष हमेशा एक संतान का जीवन पर रहेगा आखिरी तक, उसको कोई लेने नहीं सकता है। तो हम लोग का जीवन में क्या करना है? हम लोग अपना बच्चों लोग को कैसा आशीष मिलेगा उसको पहला रखना है, क्योंकि आशीष को कोई चोरी करके नहीं ले सकता है। हालेलुया। अच्छा है जब हम लोग अपना बच्चों लोग के लिए, अगर बेटी जन्म हुआ तो एक फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग एक तो डाल देता है। वो जब 18 साल, अभी 21 साल हो गया, अगर 18 साल का उम्र होगा तो उसका इतना रुपया होगा, शादी के लिए काम देगा, तो हम लोग जमा कर देते। वो अच्छा खराब नहीं है, बिल्डिंग बनाना खराब नहीं है, लेकिन हर दिन का प्रार्थना बाइबल पढ़ना का होता है क्या? ये जो जमा होता है बच्चों का अंदर में, ये बाहर का काम नहीं है, ये अंदर का काम है। अंदर जब चेंज हो जाता है तो बाहर चेंज होगा। हमारा बाहर का फिक्र करता है, बाहर का चिंता करता है, बच्चा का अंदर क्या चीज हम भरता है वो हम नहीं देखता है। जब हम वचन खोल के फैमिली प्रेयर करता है, बच्चा के साथ में बैठ के प्रभु का गाना गाता है, बच्चा का साथ में जब बैठ के प्रार्थना करता है, हम बच्चा का अंदर को प्रस्तुत करता है उनका भविष्य के लिए। हालेलुया। इसलिए अनेक परिवार इतना करने के बाद माँ बाप को आश्रम में रखता है, बहुत धन है, बहुत कुछ है, देखने वाला कोई नहीं है। आपका संतान को उस तरह आप तैयार नहीं किया, प्रस्तुत नहीं किया। धन का लोभ आप उसको सिखाया, आप उसको सिखाया कि बिल्डिंग बनाने से सुरक्षा मिलता है, आप उसको सिखाया कि बैंक बैलेंस होने से आपका जीवन का आराम होगा। आप उसको सिखाया नहीं, माँ बाप को आधार करो, माँ बाप को प्रेम करो। हालेलुया। क्योंकि आज अगर हम जवान हैं तो कल हम बूढ़ा होगा, और हमारा बुढ़ापन में हमको वही होगा जो जवानी में बुना था। जब हम जवानी में कुछ बुनता है तो हम बुढ़ापन में काटता है, इससे कोई खसक के नहीं जा सकता है। अगर आप उम्र पहुंच गया तो बुढ़ापन में जब आ गया, जब आप 50-60 साल पार हो जाएगा, आप अनुभव करेगा या बैठ के चिंता करेगा कि हम ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं बोलना था। कभी कभी थोड़ा देर हो जाता है, तो सुधरने का काम, नंबर होने का काम अभी है। अब प्रभु यीशु का वचन हमको सिखाता है कैसे नंबर होना है, क्या करने से नंबर होगा। इसलिए बोलता है जो धार्मिक है, जो दयालु है। कौन दयालु हो सकता है? एक घमंड व्यक्ति कभी दयालु नहीं होता है। एक घमंड व्यक्ति कभी दयालु नहीं होता है।
वो अपना अपना आप के लिए देख रहा है, अपना आप के लिए, अपना आराम के लिए, अपना नाम के लिए। वो कभी दूसरा के लिए सोचता नहीं। जो दूसरा के लिए सोचता नहीं वो घमंड व्यक्ति है। जो दूसरा के लिए सोचता है वो नम्र व्यक्ति है। हालेलुया। तो उसी तरह प्रभु का वचन सिखाता है, बोलता जो दयालु है वो दया पाएगा। दयालु कौन होता है? नम्र व्यक्ति दयालु होता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। सोलोमन राजा एक अच्छा बात बोला था, वो बहुत राज को बहुत बढ़ा दिया। लिखा है सबसे धनवान राजा उस समय का था। इज़राइल का 3 नंबर राजा था, लेकिन धन में पूरा नंबर 1 हो गया वर्ल्ड में, नाम में, ज्ञान में, सब कुछ। एक ज्ञानी राजा का बात सुनो, बोला हम ये सब बनाया है, ये सब कमाया है, ये सब रखा है, कौन जानता है कि हमारा बाद जो आने वाला इसको लेके क्या करेगा? और वही हुआ था, उसका मुंह से जो बात निकला था वही हुआ था। इतना मेहनत करके, इतना ज्ञान से बनाया, इतना सुंदर इज़राइल को सजा दिया, बेटा आके उसको 2 टुकड़ा कर दिया। हमको हंसी लगता जब सोचता है, इतना सुंदर बेटा, जैसा बेटा आया, रेहोबोआम आया, वो देश को 2 टुकड़ा कर दिया, हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम जो बोलता है। सागे संग इतना ज्ञानी राजा, इतना धन कमाया, इतना ज्ञानी, लेकिन फायदा क्या? फायदा क्या? अपना बेटा आके अपना बाप का संपत्ति को बर्बाद कर दिया। हम लोग आंख के सामने ये बहुत हम लोग देखता है। एक व्यक्ति ने, उसका खेत में बहुत फसल हुआ, और जब बहुत फसल हो गया तो देखा अभी किधर रखेगा। देखो जब ज्यादा हो जाता है, हमारा छोटी बहन एक अच्छा बात बोला था। अब बोला एक टाइम था जब हम लोग एक पैंट शर्ट खरीदने के लिए मुश्किल होता था, लेकिन प्रभु का सेवा में जब हम लोग उतरा है तो और कपड़ा खरीदने के लिए नहीं पड़ा। हर साल 2, 3, 4 हल कपड़ा मिल जाता, पैंट शर्ट मिल जाता। तो अभी अलमारी खोलने से कपड़ा गिर जाता, बाहर गिर जाता है, माने ओवरलोड हो जाता है। हमारा बहन अच्छा बात बोला, जब अलमारी खोल के गिर जाता मतलब उसको और कोई दूसरे को दे दो, मत रखो। हमारा छोटी बहन से हम शिक्षा पाया, हम बोला करेक्ट बोल रहे हैं। जब नहीं रख सकता है, नहीं पहन सकता है, तो वो चीज को जमा करके रखना नहीं, दूसरे को दे दो। जब हम देता है तो उसका काम लगता है। जब हम जमा करता है, हम ना खर्च करता ना दूसरा को काम हो सकता है। हालेलुया। तो ये सब छोटा छोटा चीज है, हम लोग अपना जीवन में सीखता है। तो ये सीखने द्वारा जब प्रैक्टिकल हम करता है तो बहुत अपने लिए फायदा होता है, दूसरा का भी फायदा होता है, और प्रभु से भी बहुत प्रभु खुश होता है। प्रभु ऐसे व्यक्ति लोग, ऐसा विश्वासी लोग को देखने से वो खुश हो जाता है। बोलता है इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव। क्या बोल रहे प्रभु? देना लेना से भी उत्तम है। तो इसीलिए ये शिक्षा है, नम्रता में ये होता है। जब हम नम्र हैं हम देगा। नम्र व्यक्ति देता रहता है, घमंड व्यक्ति लेता रहता है। प्रशंसा उसको होना है, पोजीशन उनको होना है, नाम उनका होना है, खाना पीना अच्छा उनका होना है, क्योंकि वो घमंड है। लेकिन एक नम्र व्यक्ति देता रहेगा। हालेलुया। प्रभु बोलता है धन्य हो जो व्यक्ति जो नम्र है, जगत का अधिकारी बन जाएगा। हालेलुया। जगत का अधिकारी बन जाएगा। तो हम देखते हैं ईसो का क्या हुआ। ओबडाया बोलता है उसका वंश पूरा हट गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। प्रभु बोलता है यह घमंड है, और बहुत घमंडी है, और उसका कोई निशान तक नहीं रहेगा, उसको पूरा हटा देगा। और आज ईशो का नाम नहीं है, उसका वंश और नहीं है, लेकिन जेकब का वंश अब तक चलता है। प्रेज द लॉर्ड। उसका दूसरा व्यक्ति के बारे में हम बताने चाहते हैं, हिजकिय्याह राजा के बारे में। हिजकिय्याह राजा ऐसा एक राजा था जो परमेश्वर का बात लेके चलता था, परमेश्वर का बात मान के चलता था। और देखिए असीरिया राजा जब उसका विरोध में आया तो प्रभु के पास गया, प्रभु के पास दौड़ के गया। और जब प्रभु के पास दौड़ के गया, प्रभु उसका प्रार्थना सुना। और आश्रय का पलटन का अंदर में
1,35,000 सैनिक लोग को परमेश्वर ने एक रात में मार दिया। 1,35,000 एक रात में जब मार दिया, शर्मिंदा होके वापस गया। क्योंकि हिजकिय्याह राजा एक नंबर राजा था। जो प्रभु का सामने में घुटना टेकता है वो नंबर व्यक्ति है। हम लोग का चर्च में 45 दिन का प्रार्थना होता है। कोई कोई आता है और कोई कोई बोलता है क्या इतना दूर जाना, क्या उधर जाके घुटना टेकना। जो घुटना टेकता वही नंबर व्यक्ति है। जो प्रार्थना करता वो नंबर व्यक्ति है, अपना आप पर में भरोसा नहीं करता है। एक प्रार्थना करना व्यक्ति प्रभु को पर भरोसा रखा है, इसलिए प्रार्थना करता है। जब हम प्रभु पर भरोसा रखता है तो हम नम्र है। जब हम अपना आप पर भरोसा रखा है, हम प्रार्थना नहीं करता है। हालेलुया। तो इधर हम देखते हैं हिजकिय्याह राजा क्या किया। जब वो लोग चले गया तो बेबीलोन का राजा सुना कि हिजकिय्याह राजा बीमार था। प्रभु उसको कैसे चंगाई दिया, तो उसका ऑफिसर लोग को भेजा। और जब भेजा तो हिजकिय्याह घमंड हो गया। इतना बड़ा देश का राजा हमारा बारे में पूछ रहा है, हमारे बारे में जानना चाहते हैं हमारा हेल्थ कैसा है। जब वो लोग आया, हिजकिय्याह लेके उसका घर का कोना कोना सब दिखा दिया, कितना सोना है, कितना क्या है, कितना। ये सब माने घमंड का एक काम है। एक अच्छा राजा कैसा सर घूम जाता है जब थोड़ा धनवान हो जाता है, जब कुछ लाभ हो जाता है, ज्यादा उन्नति हो जाता है तो भूल जाता है। तो जब सब दिखा दिया तो लोग जाने के बाद जिसाया भविष्यद्वक्ता ने आया और पूछा कौन है वो लोग, किधर से आया है। बोला दूर देश से हमको देखने के लिए आया, दूर देश, बेबीलोन देश से आया वो लोग, दूर देश से। तो आयजा पूछा क्या दिखाया आप। बोला हमारा जो कुछ था दिखा दिया। बोला हाँ, परमेश्वर इसलिए बोल रहा है आपका जो कुछ है वो लोग पूछ के ले लेगा। परमेश्वर बता रहा है, क्योंकि घमंड से जब हम काम करता है तो परमेश्वर उसको हटा देता है। और उसी तरह हुआ था। बेबीलोन का राजा आया, नबूकदनेस्सर आया, यरूशलेम को पूरा नाश कर दिया और उसमें जो कुछ था सब पोंछ के ले लिया। जब पवित्र आत्मा का दान प्रभु हम लोग को देता है, दिखाने के लिए नहीं है, हम कुछ है करके दिखाने के लिए नहीं है, वो क्या है हमको दिखाने के लिए दिया है। इसलिए पवित्र आत्मा का दान हम लोग को पाना मुश्किल होता है। प्रभु हमारे पर भरोसा नहीं कर सकता है। वो जानता अगर इसको दान देगा ये घमंडी हो जाएगा, उसका घमंड हो जाने से फिर हमसे दूर हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर अपना आप को एक घमंड व्यक्ति से दूर हो जाता है। एक अच्छा विश्वासी थोड़ा आत्मा द्वारा इस्तेमाल होने द्वारा जब उसका कमु बोलता है ना, सिंह हो जाता है, सिंह बोलता है, जब उसका सिंह हो जाता है तो फिर परमेश्वर उससे दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर को मारने के लिए भी इच्छा करेगा। बड़ा डेंजर हो जाता है। एक घमंड व्यक्ति माने अभी हम कुछ है तो परमेश्वर का भी दरकार नहीं है, तो उसका सिंह हो जाता है। और सिंह होना बहुत डेंजर है, नहीं कोई पास में आने से उसको मारने के लिए रखा है। तो इसलिए परमेश्वर भी ऐसा व्यक्ति से भी दूर हो जाता है। तो ये हम क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर हमको आशीष देता है, परमेश्वर हमको उठाता है, परमेश्वर हमको देने चाहता है। तो जब पवित्र आत्मा का दान दिया है उनका बड़ाई होने के लिए, जब आश्चर्य काम होता है, यीशु का नाम होना है, यीशु का काम, ये सब आश्चर्य काम यीशु ही करता है। एक प्रभु का महान दास बेनिहिन हमेशा बोलता है एक मक्खी को हम चंगाई नहीं दे सकता है, ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा हम लोग का द्वारा काम करता है। जैसा अभी चर्च में हम लोग का माइक सेट है, अभी हमारा भी स्पीकर है, और ये स्पीकर अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है। जब हम इसमें बोला तो आवाज आपका पास पहुंचता है। अगर हम चुपचाप रहेगा ये भी चुपचाप रह जाएगा, ये अपना से कुछ नहीं कर सकता है। तो उस तरह हम और आप भी है। परमेश्वर का आत्मा हम लोग के अंदर में दान जो भरता है, बड़ाई उनका होना है और हमारा प्रमोशन होना है। हमारा प्रमोशन होगा जब एक दान ठीक से इस्तेमाल होता है। अन्य भाषा बोलना, पूरे भाषा बोलना, जब अन्य भाषा हम ठीक से इस्तेमाल करता है तो भविष्यवाणी को जोड़ देगा।
और जब भविष्यवाणी को ठीक इस्तेमाल करता है तो गिफ्ट ऑफ हीलिंग जोड़ देगा, डीमन कास्टिंग जोड़ देगा, परमेश्वर जोड़ेगा। ये व्यक्ति को हम भरोसा कर सकता है, ये अपना आप को बर्बाद नहीं करेगा, वो नंबर होके रहेगा। या क्या हो जाएगा, आप डीमन कास्टिंग करने के बाद में बोलेगा हम ऐसा खड़ा हुआ और ऐसा धमक दिया, वो व्यक्ति ने गिर गया और भूत छोड़ के बाद चला गया। माने हम खड़ा हुआ और हम बोला और हम ये परमेश्वर का कान में जब गिरता है उनको पसंद नहीं लगता है, क्योंकि हम तो नहीं किया ना, वो किया है। उनका बड़ाई नहीं करके हम क्या जब बोल देता है तो परमेश्वर हमसे 2 कदम पीछे चले जाता है और हमारा हालत फिर जैसा का वैसा हो जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए पवित्र आत्मा का दान हमारा बड़ाई के लिए नहीं, हमारा दिखावट के लिए नहीं, हमारा प्रमोशन के लिए है, जो प्रमोशन परमेश्वर ने देता है। हालेलुया। लिखा है प्रमोशन उत्तर से, न दक्षिण से, न पूरब से, न पश्चिम से। प्रमोशन परमेश्वर से आता है।